ये बात है 1941 की, जब रूस में जोसेफ स्टालिन की हुकूमत थी, जो रूसी इनकलाब का लेनिन के बाद दूसरा ताकतवर हुक्मरान था। तारीख में यह कहानी मिलती है कि जोसेफ स्टालिन अजीम जंगजू हुक्मरान तैमूर लंग से इस कदर मुतासिर था कि उसने तैमूर की कब्र को खोलने का फैसला किया। उस वक्त के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिखाइल गिरसोमोव को यह काम सौंपा गया। मिखाइल गिरसोमोव जोसेफ स्टालिन के हुक्म पर उज़्बेकिस्तान गया और 20 जून में तैमूर की कब्र को खोलने का फैसला किया। कहा जाता है कि जब तैमूर की कब्र को खोला गया तो ये फौरन ही लोबान और कपूर से भर गई। ताबूत पर सब्ज रंग का 12 फुट का जेड का पत्थर रखा हुआ था। कब्र खोलने पर पता चला कि तैमूर का कद 6 फुट है। माहिरीन ने तैमूर की खोपड़ी, चेहरे की हड्डियों से उसके चेहरे, मोरे, शक्ल शुबाहत का भी अंदाजा लगाया कि अमीर तैमूर की वज़ाकता मंगोल नस्ल जैसी थी। कहा जाता है कि तैमूर की कब्र में गिरसोमोव को चांदी के धागों में लिपटे हुए धात के खत मिले, जिसमें खबरदार किया गया था कि जब मैं अपनी मौत के बाद दोबारा उठ खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया कांप उठेगी। जो भी मेरी कब्र खोलेगा वो दुश्मन से बुरी तरह से हारेगा। वो दुश्मन मुझसे भी ज्यादा खौफनाक होगा। इस पर वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने आर्कियोलॉजिस्ट को कहा कि मुसीबत आने वाली है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन लोगों ने खबरदार किया कि 3 दिन के अंदर मुसीबत आएगी और आफत जमीन पर गिरेगी। कब्र खोदे जाने के अगले ही दिन 22 जून 1941 को जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। यह हमला जंग के बगैर किसी रस्मी ऐलान के हुआ। हिटलर ने इसे ऑपरेशन बारबरोसा का नाम दिया और जर्मनी तेजी से सोवियत यूनियन के अंदर घुसता चला गया। जर्मनी के कई हमलों के बाद स्टालिन ने तैमूर की बाकियात को फिर से पूरे इस्लामी रसूम और रिवाज के साथ 20 दिसंबर 1942 को उसी कब्र में दफन करने का हुक्म दिया। अमीर तैमूर को फिर से दफनाए जाने के कुछ वक्त बाद जर्मन फौजों ने हथियार डालना शुरू कर दिए और रूसियों ने स्टालिनग्राड की लड़ाई जीत ली। ये जंग तारीख की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, जिसके बाद जर्मनी की शिकस्त होना शुरू हुई। लेकिन यह पहला वाकया नहीं था जब तैमूर की कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसके खतरनाक नताइज देखे गए। पहले जमाने में मुसलमान बादशाहों के मकबरों में ऊपर के पत्थरों को सिर्फ सजाया जाता था, असली कब्र नीचे तह खाने में होती थी। तैमूर की कब्र भी एक भारी बेशकीमत जेड के पत्थर से ढकी थी। 1740 में नादिर शाह इस पत्थर को ईरान ले गया। यहाँ ये पत्थर बदकिस्मती से 2 हिस्सों में टूट गया और कहा जाता है कि इसके बाद नादिर शाह को बहुत बुरा वक्त देखना पड़ा। तैमूर के हवाले से दुनिया के 2 नजरिए हैं। एक वो जो उसे अजीम जंगजू और फातेह हुक्मरान के तौर पर देखते हैं, और दूसरे वो जो उसे सफाक और बेरहम कातिल के तौर पर। इन दोनों नजरियों को रद्द नहीं किया जा सकता। अमीर तैमूर चंगेज खान से भी बढ़कर दहशत की अलामत था। तैमूर की पैदाइश 1336 में बरलास कबीले में हुई, जो समरकंद के करीब एक छोटे से गांव कीश में आबाद था। बरलास कबीले का चंगेज खान के खानदान से गहरा ताल्लुक बताया जाता है। वालिदैन ने उसे तैमूर का नाम दिया, जिसका मतलब है लोहा, और तैमूर ने आगे चलकर साबित किया कि वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। तैमूर के माँ बाप मामूली किसान थे। तैमूर था तो मुसलमान, लेकिन वो बचपन से ये बात जानता था कि उसका ताल्लुक चंगेज खान से है। यही वजह है कि वो शुरू से ही चंगेज खान की तरह पूरी दुनिया पर हुकूमत के ख्वाब देखता था। उसने फतुहात और लश्करकशी के लिए ऐसे सिलसिले का आगाज किया जो उसकी मौत तक पूरे 37 साल तक जारी रहा। तैमूर के बारे में मशहूर है कि वो एक हाथ में तलवार उठाता था, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा। जब तैमूर तख्त नशीन हुआ तो उसने उन तमाम इलाकों और मुल्कों पर कब्जा करना अपना हक और मकसद करार दिया जिन पर कभी चंगेज खान की औलाद हुकूमत करती थी। अमीर तैमूर ने तेजी से अपनी फतुहात का सिलसिला शुरू किया और वस्ती एशिया के मैदानों से लेकर कोहिस्तानी दरों से तेजी से गुजरता चला गया। तारीख में 2 सल्तनतें तैमूरी सल्तनत कहलाती हैं, जिनमें से पहली अमीर तैमूर ने सेंट्रल एशिया और ईरान में कायम की और दूसरी ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में सल्तनत मुगलिया के नाम से कायम की। तैमूर ने चंगेज खान और हलाकू खान की तरह अपने दुश्मनों की खोपड़ियों के मीनार बनाए, जिसकी वजह से उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन इस दौर में जिस्मानी ताकत एक बड़ा असासा थी और अपने दुश्मनों को नीच तो नाबूद करना दुनिया में एक कारनामा तस्वुर किया जाता था। लेकिन तैमूर ने सल्तनत उस्मानिया को जो नुकसान पहुंचाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जब वो 1402 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायजीद के सामने मैदान जंग में उतरा तो उसके सिपाहियों में आर्मीनिया से लेकर अफगानिस्तान और समरकंद से सर्बिया तक के लोग शामिल थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर तैमूर ने मुसलमान उस्मानी सल्तनत के हुक्मरान बायजीद यल्दरम को नेस्त तो नाबूद करने का फैसला क्यों किया? इस हवाले से मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि 1399 में तैमूर समरकंद से मुहिम पर तबरेज पहुंचा तो उसने मिस्र के सुल्तान के पास सफीर भेजा, जिसे कत्ल कर दिया गया। ये सफारती रिवायत की खुली खिलाफ वर्जी थी, जिस पर अमीर तैमूर सुल्तान ने मिस्र को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में पड़ते हुए इलाके फतह करता हुआ दमिश्क पहुंचा और रिवायत के मुताबिक वहां खूब कत्लेआम हुआ और शहर को आग लगा दी गई। कहा जाता है कि इसी दौरान उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम ने तैमूर के मफ्तूहा इलाकों पर हमले किए और दोनों सुल्तानों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए, जिन्हें अमीर तैमूर ने अपने खतूत और एलची
एलची भेजकर हल करने की कोशिश की, मगर इख्तलाफात खत्म न हो सके। जब अमीर तैमूर ने सल्तनत उस्मानिया पर हमला करने का फैसला किया तो उस वक्त उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल का मुहासरा कर रहा था। अमीर तैमूर के हमले की खबर मिलने पर सुल्तान बायजीद यल्दरम कुस्तुनतुनिया का मुहासरा छोड़कर अनातोलिया की तरफ रवाना हुआ, जहां दोनों मुसलमान हुक्मरानों के दरमियान 21 जुलाई 1402 के दरमियान खौफनाक जंग हुई, जिसमें सुल्तान बायजीद बुरी तरह हार गया और तैमूर का कैदी बना। कहा जाता है कि तैमूर ने बायजीद यल्दरम के साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन दूसरी रिवायत इसके बरक्स है, जिसके मुताबिक तैमूर ने सल्तनत उस्मानिया पर हमला कुस्तुनतुनिया के ईसाई कैसर के कहने पर और उसे बचाने के लिए किया, और इसमें अमीर तैमूर की अपनी हवस भी शामिल थी। तारीख के पन्नों में मिलता है कि तैमूर ने खरासान और ईरान पर कब्जा मजबूत किया और अपनी फतूहात सुल्तान बायजीद की सरहद तक पहुंचाकर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। कैसर कुस्तुनतुनिया जो कि बायजीद से शदीद खौफजदा था, क्योंकि बायजीद ने यूनान को फतह कर लिया था और कुस्तुनतुनिया की तरफ चढ़ाई कर रहा था, जिस पर कुस्तुनतुनिया के कैसर ने सुल्तान तैमूर से मदद मांगने का फैसला किया और उसकी तरफ खत भेजा, जिसमें लिखा कि इस्लाम के आने के बाद अब तक किसी भी मुसलमान हुक्मरान ने कुस्तुनतुनिया पर हमला नहीं किया, लेकिन उस्मानी सुल्तान कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करना चाहता है। और गिड़गिड़ा कर कहा, जिस तरह बायजीद यूरोप में अपनी फतूहात बढ़ा रहा है, वो न सिर्फ ईसाई दारो सल्तनत कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा, इसके बाद बायजीद का अगला निशाना तैमूर के इलाके होंगे, और मिन्नतें की कि वो बायजीद यल्दरम को रोके। कहा जाता है कि तैमूर ने शुरू में इस खत को कोई अहमियत न दी और ना ही एलची को कोई जवाब दिया, मगर दिल ही दिल में तैमूर को उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम से जलन पैदा हो गई और उसकी मफ्तूहा हिंदुस्तान में भी ज्यादा दिलचस्पी ना रही, और फिर उसने फैसला कर लिया कि इस दुनिया में या तो बायजीद फातेह बनकर जिएगा या फिर अमीर तैमूर। और इसके बाद उसने अपने घोड़ों के रुख सल्तनत उस्मानिया की तरफ मोड़ दिए, और इस दौरान उसे बायजीद यल्दरम की फतूहात की खबरें पहुंचती रहीं, जिससे अमीर तैमूर की जलन मजीद बढ़ गई। क्या ही अजीब बात है कि एक तरफ उस्मानी सुल्तान बायजीद ये सोच रहा था कि कुस्तुनतुनिया फतह करके हंगरी और ऑस्ट्रिया को रौंदता हुआ सेंट पीटर के गिरजे तक अपने घोड़े ले जाए, तो दूसरी तरफ अमीर तैमूर आंधी और तूफान की तरह कैसर कुस्तुनतुनिया का हिमायती बनकर उस्मानी सुल्तान को रौंदने के लिए आ रहा था। अमीर तैमूर समरकंद पहुंचा, जंग की तैयारियां मुकम्मल की और आज़रबाईजान और आर्मीनिया को रौंदता हुआ उस्मानी सल्तनत पर दस्तक देने लगा। अमीर तैमूर ने एक और बड़ा हरबा जो अमीर तैमूर ने अपनाया, वो ये कि उसने अपने जासूस बायजीद के लश्कर में भेजे, जिन्होंने उस लश्कर में शामिल मुगलों को बहकाया कि उनका हकीकी हीरो और हुक्मरान अमीर तैमूर है। कहा जाता है कि इसका ये हरबा काफी हद तक काम कर गया। तैमूर हल्ब के रास्ते शाम में दाखिल हो गया, वहां कत्लेआम करके दहशत फैला दी। जब बायजीद यल्दरम कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किए हुए था और जब उसे मिस्र और शाम की खबरें पहुंची, तो उसे अमीर तैमूर के साथ जंग नागुज़ीर नजर आई। इसी दौरान तैमूर ने सरहदी शहर सिवास पर हमला कर दिया, जहां बायजीद का बेटा तुगरुल किला बंद हुआ। इसी दौरान तैमूर ने सरहदी शहर सिवास पर हमला कर दिया, जहां बायजीद का बेटा तुगरुल किला बंद होकर उससे लड़ने के लिए तैयार था, मगर तैमूर ने कमाल हिकमत अमली से किले की दीवारें गिरा दी और कहा जाता है कि बायजीद के बेटे तुगरुल समेत तमाम लोगों को टांगों में सर देकर जिंदा खंदकों में डाल दिया। जब बायजीद को अपने बेटे की जिंदा दरगोर किए जाने की खबर पहुंची तो वो शदीद गुस्से में आ गया और अमीर तैमूर को सबक सिखाने का फैसला किया। बायजीद गैज़ो गज़ब में जंगी हिकमत अमलियों को पसे पुष्ट डाल दिया, अपनी फौज लेकर सिवास पहुंचा, मगर तैमूर वहां से निकलकर अंगोरा जा पहुंचा और शहर पर काबिज होकर शहरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। बायजीद अपनी 1,20,000 फौज के साथ अंगोरा की जानिब बढ़ा, उधर अमीर तैमूर अपनी 5 लाख फौज के साथ तैयार बैठा था। बायजीद की अपनी फौज से कुछ लोग छोड़कर अमीर तैमूर से जा मिले और वो थकी हारी फौज के साथ तैमूर की बड़ी फौज से लड़ने के लिए बढ़ता चला गया। अगरचे बायजीद यल्दरम जुरतमंदी से लड़ा, मगर अमीर तैमूर की ताज़ा दम फौज से शिकस्त खा गया। दूसरी रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि अमीर तैमूर ने बायजीद यल्दरम को कैद कर लिया, जो कैद में ही मर गया, जिसका शायद अमीर तैमूर को बाद में अफसोस हुआ कि उसने क्या कर दिया। इस तरह इन इस्लाम के 2 सुल्तानों की जंग में अमीर तैमूर तो जीत गया और कैसर कुस्तुनतुनिया भी, मगर आलम इस्लाम को बहुत नुकसान हुआ। अगर दोनों हुक्मरान अपने अपने इलाकों में फतूहात का सिलसिला बढ़ाते
रहते तो एक तरफ बायजीद यल्दरम पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेता और दूसरी तरफ अमीर तैमूर चीन से लेकर जापान समेत तमाम इलाकों का फातेह ठहरता। और आज दुनिया की सूरत हाल ही अक्सर मुख्तलिफ होती, मगर ये सब कुछ ऐसे ही होना था जैसा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम दो सुल्तानों की जंग से आलम इस्लाम को होने वाले नुकसान पर अफसोस ना कर रहे होते। अमीर तैमूर समरकंद वापस आने के बाद काफी बीमार था, मगर फिर भी उसने चीन पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। क्योंकि चीन पर चंगेज खान की औलाद हुकूमत कर चुकी थी तो तैमूर चीन पर कब्जा करना अपना हक समझता था, मगर अब काफी देर हो चुकी थी और अमीर तैमूर अपनी ज्यादातर तवानाइयां सल्तनत उस्मानिया के साथ जंग में ज़ाय कर चुका था और काफी बीमार था। फिर इसी दौरान 1405 को चीन के दरिया सीहोन के किनारे शदीद सर्दी की वजह से अमीर तैमूर अपनी जान की बाजी 70 साल की उम्र में हार गया और ये किस्सा तमाम हुआ। ये थी अमीर तैमूर की कहानी की एक झलक। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक बेहतर से बेहतर वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।